जन्माष्टमी के पावन पर्व पर घर घर में श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा होती है। मंदिरों से लेकर पूजा पंडालों तक भगवान कान्हा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाल गोपाल की मूर्ति कैसे तैयार होती है, किस तरह के पत्थरों से प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और उसमें कितना वक्त लगता है? ये जानने के लिए हमने जयपुर के जाने माने मूर्तिकारों पुनीत पांडे और प्रशांत पांडे से बात की। पुनीत पांडे और प्रशांत पांडे के पिता सत्यनारायण पांडे देश के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पी हैं और वो अयोध्या में रामलला की भव्य और दिव्य प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं। कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। भगवान हर जगह विद्यमान है, दुनिया के हर रूप में है, रंग में है और कण कण में है। जल थल नभ हर जगह उन्हीं का ही तो रूप दिखाई देता है। पूरी सृष्टि उन्हीं के अनुसार चल रही है। उनकी मर्जी से ही सृजन और प्रलय होता है। हमने भगवान को अनेकों रूपों में देखा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर भगवान के इन सुंदर रूपों के शिल्पकार कौन हैं? कैसे ये शिलाएं मूर्तियों में तब्दील होती हैं? वो शिलाएं जिनका ना कोई निश्चित आकार है ना रंग, वो कैसे इन खूबसूरत मनभावन देव आकृतियों में बदल जाती है? पांडे परिवार का जो मूर्ति खाना है, वहाँ से हमने शुरुआत की, ये जानने की कोशिश की कि कैसे जन्माष्टमी के पावन पर्व पे ख़ास तौर पे भगवान कृष्ण की जो मूर्तियां हैं वो तैयार की जा रही हैं। हम इस समय कारखाने में मौजूद हैं, जहां सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो आपको देखने को मिलेगा। जो तमाम दो तरीके के जो पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लैक मार्बल और वाइट मार्बल, तो दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले इस प्रोसेस की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। तो हमारे साथ में पुनीत पांडे जी मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि कैसे इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत होती है। तो ये पहला प्रोसेस अगर हम समझने की कोशिश करें, जब भी कोई मूर्ति बनानी है तो यहाँ से शुरुआत होती है। पहला प्रोसेस जो रहता है वो एक्चुअली ब्लॉक का रहता है। पहले ब्लॉक सिलेक्शन होता है, फिर उसमें जो हमको मेन जो गर्भ का पत्थर होता है, जो जिससे काम जितना अच्छा हम कर सकते हैं, मतलब साफ पूरा पत्थर निकल जाए, वो हम निकालते हैं। फिर उसके कटिंग होने के बाद में फिर उसका प्रोसेस यहाँ कटिंग होने के बाद यहाँ आता है। फिर हमारा काम स्टार्ट होता है वहाँ पे। फिर हम पूरा जो काम जो बॉडी है, कटिंग है, वो पूरा सब कुछ प्रोसेस यहाँ पे, मोटा काम पूरा यहाँ हो जाता है। फिर उसके बाद में उसका फिनिशिंग नेक्स्ट लेवल पे होता है। इन पत्थरों को मूर्ति का रूप मूर्तिकार देते हैं। वो ही पत्थरों को चुनते हैं, फिर छेनी और हथौड़ी की मदद से उनमें अलग अलग आकार बनाते हैं। ये सोचकर भी हैरत होती है कि एक शिला पर सिर्फ हथौड़ी और छेनी की मदद से भगवान की आंखें, उनका मुख और शरीर के बाकी अंग बनाए जाते हैं। भगवान की मूर्ति बनाने के लिए सिर्फ काले और सफेद मार्बल का इस्तेमाल होता है। सही पत्थर चुनना अच्छी मूर्ति बनाने की दिशा में पहला कदम है। जो पत्थर की क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट लेनी होती है, क्योंकि जितना अच्छा काम हम अच्छे पत्थर में करेंगे वो उतना अच्छा निकल के आता है। अगर पत्थर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें अगर अच्छा काम भी करेंगे तो वो उतना निकल के नहीं आता है, क्योंकि मार्बल की अपनी ओन ब्यूटी होती है। उसके बाद में वर्कमैनशिप, कितना अपने को पत्थर का वॉल्यूम चाहिए, क्या प्रोपोर्शनेट चाहिए, वो अगर अपन अच्छा रखते हैं तो मूर्ति अच्छी बनती है। अपन ये नहीं देखें कि इसमें पत्थर में दो मूर्ति बन जाएगी। अगर इसमें मूर्ति में एक मूर्ति अच्छी बन रही है
तो वो साइज़ में बन रही है, तो वो मूर्ति को भव्यता के लिए बेटर रहती है। तो हम लोग उसका बहुत ध्यान रखते हैं। बेहतरीन पत्थर चुनने के बाद आता है उन्हें पॉलिश करने का काम। इस दौरान कुशल कारीगर पत्थर में भगवान के अलग अलग अंग बनाते हैं, फिर उन्हें पॉलिश किया जाता है ताकि उन पर आगे का काम हो सके। दुनिया के सारे बोल सांसों में जप ले कान्हा धड़कन। भगवान की मूर्ति बनाना जितनी कला है उतना ही विज्ञान भी है। पत्थर के चुनाव से लेकर मूर्तियों के रंगने तक हर पड़ाव में विज्ञान और कला दोनों का विशेष महत्व है। यही वजह है कि एक मूर्ति को बनाने में बहुत वक्त लगता है। पुनीत जी, आपसे समझना चाहेंगे जो फिनिशिंग का काम है उसको कैसे हम समझें। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह है वो देख रहा हूँ, मूर्ति हम यहाँ देख पा रहे हैं। कृष्ण जी का मूर्ति है। अभी इनका फेस का वर्क पूरा हो गया है और ऑर्नामेंट्स का वर्क पूरा हो गया है। ये ऑर्नामेंट्स का रहता है। फिर इनका जो बारीक जो ये फिंगर्स का है, ये नेल्स का है, ये सब काम कंप्लीट होता है। उससे पहले पूरा घिसाई इसका पूरा हो जाता है, रबिंग पूरा होता है, जिससे सॉफ्टनेस आ जाती है बॉडी के अंदर। नहीं तो कार्विंग के अंदर तो क्या है, सॉफ्टनेस नहीं रहता है, उसके बाद सॉफ्टनेस आ जाती है। अब इसका ये प्रोसेस पॉलिशिंग के बाद चालू हो जाएगा। पॉलिशिंग के करने के बाद में फिर इनका काम पेंटिंग का रहता है। हर मान्यता में अलग मूर्ति की कल्पना की गई है। भगवान को अलग अलग रूपों में देखा गया है। भगवान कृष्ण कहीं बाल गोपाल बनकर माँ यशोदा की गोद में खेलते नजर आते हैं, तो कहीं गोपियों का माखन चुराते हुए दिखाई देते हैं, तो कहीं वो राधा रानी के साथ रास रचाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके साथ ही वो नरसिंह अवतार में भी दिखते हैं, जिन्होंने हिरण्याकश्यप को अपनी गोद में मौत की नींद सुला दिया था। दोनों ही रूप भगवान के ही हैं। दोनों ही के प्रति लोगों के मन में उतनी ही आस्था है, लेकिन वो कृष्ण की मूर्ति में श्रृंगार और वात्सल्य ढूंढते हैं, तो नरसिंहा अवतार की मूर्ति में सुरक्षा और सामर्थ्य है। यही वजह है कि मूर्तिकार को भक्त के अनुरूप ही मूर्ति का निर्माण करना पड़ता है। कृष्ण जी की मूर्ति है, तो कृष्ण जी की मूर्ति भी कई तरह से बनती है। जैसे इस्कॉन की अलग बनती है, वैष्णव की अलग बनती है। जैसे इस्कॉन की मूर्ति में तो श्रृंगार होता है, तो पूरा एनाटॉमी वर्क होता है। और जो वैष्णव की मूर्तियाँ हैं वो जैसे ही आपने ये देखी है, इसमें ड्रेसअप ऑलरेडी हुआ होता है, आफ्टर पेंटिंग रहता है। इसमें ऑप्शनल होता है कि आप ड्रेसअप करें या नहीं करें, श्रृंगार करना है कि नहीं करना, लेकिन उसमें तो आपको कंपलसरी है कि श्रृंगार करना ही करना। जयपुर का पांडे मूर्ति भंडार मूर्तियां बनाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इनका परिवार पिछली 4 पीढ़ियों से मूर्ति निर्माण का काम कर रहा है। रामेश्वर लाल पांडे ने मार्बल मूर्ति बनाने का जो काम शुरू किया था, उनके बेटे और पोते इस विरासत को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी हैं जो सबसे पहले वृंदावन की मूर्ति बनवाना चाहते थे, तो वो आए और जो इस्कॉन से हैं उन्होंने फिर उनको संज्ञान दिया जयपुर में आके कि भाई हमें इस प्रकार भगवान की मूर्ति, श्री राधा कृष्ण की मूर्ति बनानी है। तो श्री श्याम सुंदर जो हैं वो वृंदावन के, श्री राधा माधव मायापुर के फिर हमने बनाए, फिर हमने बम्बई के बनाए और फिर पूरी दुनिया में, और आज हम इस्कॉन की पूरी शाखाओं में मूर्तियां बनाते हैं। नारायण मूर्ति भंडार के प्रमुख मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे हैं, जो कि इस वक्त अयोध्या में रामलला की मूर्ति बना रहे हैं। उन पर और उनकी टीम पर भगवान राम की मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी है। अयोध्या में हमारा अभी रामलला जी का मूर्ति का काम चल रहा है और भगवान की कृपा से काम भी बहुत अच्छा चल रहा है और पत्थर जो निकला है वो बहुत अच्छा निकला है और करीबन 1 या 1.5 से 2 महीने में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसको मेरे पिताजी है सत्यनारायण जी पांडे, वो वहाँ पे बना रहे हैं मूर्ति और उनके साथ में उनकी टीम है और काम कर रहे हैं और भगवान राम जी की कृपा रहेगी तो बहुत अच्छी मूर्ति बनेगी। मूर्तियों को बनाने का काम बेहद धैर्य वाला है। भक्त भगवान को जिस रूप में देखता है वो मूर्ति में भी उसी रूप की परछाई देखना चाहता है। ऐसे में कई बार एक मूर्ति को बनाने में ही महीने बीत जाते हैं। तो ऐसे करके एक मूर्ति पे 5 से 8 लोग काम करते हैं। इवन आफ्टर पेंटिंग तक इसमें जो लोग हमारे आर्टिस्ट जो रहते हैं वो उसमें इंक्लूड रहते हैं। अमूमन माने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को तैयार होने में लगभग कितना समय लग सकता है? डिपेंड करता है क्या साइज़ की मूर्ति है। जैसे मान लीजिए 4 फीट की कोई कृष्ण जी की मूर्ति है तो अराउंड 2 मंथ्स तो लग ही जाते हैं। और फिर जैसे जैसे प्रोसेस होता है काम का,
उसमें, क्योंकि टोटल काम क्या है, मशीन से हम ज़्यादा काम करते नहीं हैं, टोटल काम हाथ से रहता है। तो उससे मार्बल का जो काम होता है मूर्ति का, वो धुलाई अच्छी आती है, काम की जो कार्विंग होती है ना, बॉडी शेप है वो अच्छा आता है, तो इस वजह से टाइम लग जाता है। मूर्ति बनाने का अंतिम पड़ाव उसकी रंगाई होती है। इन रंगों से ही मूर्ति को अलौकिक बनाया जाता है। रंग ही उसे शिलाओं से भगवान का रूप देते हैं। इसीलिए रंगाई पूरी प्रक्रिया का सबसे खास पड़ाव होता है। अगर इस काम में कोई लापरवाही हुई तो फिर कई महीनों की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और मूर्ति अपने भक्तों को प्रभावित नहीं कर पाएगी। पेंटिंग का वर्क स्टार्ट हो जाता है। आप ये देख रहे हैं, जैसे इनका फेस और ये बनाया है, पूरा नेल्स का काम किया है, जैसे राधा जी का ड्रेस का काम चल रहा है अभी, तो ऐसा काम स्टार्ट हो जाता है। और फिर फुल फिनिश जब मूर्ति हो जाती है वो हम लेटर ऑन दिखा देंगे। ये पेंटिंग के बाद में ये श्री कृष्ण की मूर्ति तैयार की? हाँ जी, ये भी राधा कृष्ण जी की मूर्ति है और ये भी आफ्टर पेंटिंग ऐसे रेडी हो जाती है। अभी इससे भी थोड़ा सा काम बाकी है, पूरा काम नहीं हुआ है। कान्हा की एक और तस्वीर, मनमोहक तस्वीर जो है मूर्ति है वो तैयार की जा रही है। आप ये देखेंगे कि माखन चोर कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को, तो मूर्ति खास तौर पे तैयार की जा रही है। आप देखेंगे जन्माष्टमी के मौके पे खास तौर पे ये जो मूर्ति है वो तैयार की जा रही है। एक मूर्ति विज्ञान और कला के संयोग से बनती है, लेकिन असल में वो मूर्ति भगवान की प्रतिमा तब तक नहीं बनती जब तक उसमें ईश्वरीय भाव ना हो। एक मूर्तिकार का भाव ही मूर्ति को एक खास आकार से एक पूजनीय प्रतिमा बनाता है। एक ऐसी प्रतिमा जिसे देखकर शीश अपने आप झुक जाए और मन उसके आभा मंडल में खो जाए। ये क्या है? हृदय का भाव है। कलाकारी तो है ही है, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें हमारी फीलिंग्स होना, क्योंकि हर भक्त चाहता है, हर मंदिर चाहता है, हर सोच चाहता है कि उनकी जो भगवान की मूर्ति हो और उनकी किस प्रकार उसके भाव हो, उनकी क्या करुणामय भाव हो, उनकी बनावट कैसी हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपने कृष्ण का ही है, जैसे वो नटखट हैं या वो त्रिभंग पोज है उनका जो इस्कॉन में हम बनाते हैं। कृष्णा का जो एक अपने आप में अनूठा पोज है जो मुरली लेते हुए है, तो उनके देख के किसी के भी भाव, हम ये प्रयास करते हैं कि कोई जब उनको दर्शन करे तो उनके आँख में आंसू आ जाए, उनका मन भर जाए कि बस मैं मेरे प्रभु को निहार रहा हूँ और मैं मेरे उस मन से उनकी साधना कर रहा हूँ। जयपुर के पांडे मूर्ति भंडार में हर साल ऐसी हजारों मूर्तियों का निर्माण होता है जो देश और विदेश के अलग अलग मंदिरों में स्थापित की जाती हैं। आशुतोष शर्मा, जयपुर, न्यूज़ नेशन।